इसमें कोई दौराय नहीं कि भारत का राजस्थान राज्य बेहद खूबसूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रदेश में आकर आपको न केवल अलग अलग जगहों का दिलचस्प इतिहास जानने को मिलेगा, बल्कि यहाँ की रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, नायाब कलाकृति और प्रसिद्ध व्यंजन भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यही तो एक वजह भी है कि राजस्थान घूमने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ की पारंपरिक जमीन में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जो सदियों बाद भी ताज़ा और अनसुलझे हैं, जितने कि अपने समय में हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझता जाता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में किसी तरह की कोई बसावट नहीं है। जहां तक नजर जाती है वहां दूर दूर तक खंडहर ही खंडहर, पसरा सन्नाटा और रेगिस्तान का खालीपन ही दिखता है, जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के पसीने निकल आते हैं। हालांकि इस डर को यहाँ के टूटे मकान और दीवारें दोगुना कर देती हैं। यही नहीं, शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लोगों के लिए अभी तक यह गांव रहस्य बना हुआ है। हालांकि कुलधरा हमेशा से ही खंडहर नहीं था, बल्कि इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। दरअसल इस गांव की कहानी 200 साल पुरानी है। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस रियासत का दीवान सालिम सिंह बड़ा ही अय्याश और मक्कार था। उसकी गंदी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेश पहुंचाया कि वो लोग लड़की को उसे सौंप दें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकी दी कि अगर गांव वालों ने पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं सौंपी तो वो हमला कर लड़की को उठा ले जाएगा। लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। स्थानीय स्तर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं। लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। सरकार ने भी इस इलाकों को बसाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन शाम के 6 बजते ही इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। आपको बता दें कि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। हालांकि दिन की रोशनी में यहां सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही यहां सब कुछ बदल जाता है।